नमस्कार दोस्तों, साज इंडिया टीम यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? कीबोर्ड का जितना फंक्शन है उसके बारे में, कीबोर्ड का जितना भी कुंजी है, जितना भी बटन है उसके बारे में। ठीक, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए। एक एक स्टेप आप देखिए, उसके बाद फिर टोटल समझ में कीबोर्ड। ठीक ना? कीबोर्ड क्या होती है, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अक्षरों के अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन ऐसे होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं होती है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब इनकी साइज, कीमत और कंपनी पे निर्भर करती है। बट हाँ, ज़्यादातर 104 की, ठीक ना, लगभग होती है 104 की। बट वो कंपनी पे निर्भर करती है, कौन कंपनी का परचेज कर रहे हैं और किस, मतलब ज़्यादातर होती है 104 की, मोटा मोटी होती है। लेकिन और बता दूं, यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन कीबोर्ड उस सबसे पहले बफर में स्टोर करता है और उसके बाद फिर कोड को सीपीयू के पास भेजता है। फिर सीपीयू से प्रोसेस करके उसके बाद आउटपुट के रूप में प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब है कि हमने जो भी बटन कीबोर्ड में प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में क्लिक करते हैं, वो क्या करती है, वो बफर करती है। बफर करने के बाद वो क्या करती है, वो सीपीयू को भेजता है और सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करके, सीपीयू अपने अंदर में काम करने के बाद पूरा अपने आउटपुट देती है, जिसको हम लोग देखते हैं मॉनिटर पे, जिसको हम डिस्प्ले पे देखते हैं, जो आउटपुट हमें मिलती है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, सीपीयू। क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, मोडेम आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, ठीक ना, और ईटीसी बहुत सारे चीज आते हैं, ठीक ना। आउटपुट डिवाइस में आ जाता है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। ये सब क्या आता है? आउटपुट डिवाइस। मतलब जो भी चीज हमें आउट देती है उसे क्या बोलते हैं, मतलब आउटपुट देती है, हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। बाहर जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। इन मतलब अंदर जो जाती है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। हमेशा याद रखिए, इन मतलब कोई भी डाटा हमको इन कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसकी आती है इनपुट। आउट जिसे करते हैं उसको कहते हैं आउटपुट। ठीक, समझ गए यहाँ तक? उसके बाद चलिए फिर आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं अल्फामेटिक की। अल्फामेटिक की उसे कहते हैं, अल्फामेटिक की उसे कहते हैं, उसके अंदर भी जो आता है अल्फा प्लस में नंबर, अल्फाबेट नंबर, और अल्फा आता है और नंबर। मतलब कहने का मतलब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी ए बी से लेके जेड तक ये जो है नंबर थी अल्फाबेट है ये मेरा। उसके बाद फिर अंक में 1 2 3 4 5, या छोटी अक्षर में मतलब स्मॉल में या कैपिटल में, किसी भी में हो, या तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ये दोनों मिला के अल्फाबेटिक नंबर कहते हैं। ठीक, अब बता नंबर की, मैं आपको ये भी बता दूं कि कीबोर्ड में दो तरह के नंबर की होती है। एक होती है फंक्शन की के ऊपर में दाएं तरफ होती है, जो कि दाएं तरफ होती है, उसे नंबर की कहते हैं। जैसे में देखिए, ये देखिए फंक्शन की के ऊपर में, ये फंक्शन की के ऊपर में देखिए यहाँ पे दाई को दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद फिर होती है, देखिए यहाँ होती है, ये देखिए एक यहाँ होती है। आपको बता दूं, यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं, देखिए यहाँ होती है, एक होती है यहाँ पे, देखिए है ना, 1 2 3 4 5 6 0, यहाँ देखिए यहाँ है। ठीक, समझ गए? उसके बाद फिर होती है कर्सर कंट्रोल की। इसके अंतर्गत में चार बटन आती है, देखिए कर्सर कंट्रोल की, इसके अंतर्गत में चार गो बटन आती है कर्सर कंट्रोल की। ठीक ना, कर्सर कंट्रोल की आती है जिसमें चार बटन निश्चित होती है और निशान होती है। ठीक, इसमें तीर का निशान होती है। ये बटन की सहायता से आप अपने माउस को, कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट में ले जा, तो राइट है तो राइट क्लिक करिएगा तो राइट में आ जाएगा, और लेफ्ट में करिएगा तो लेफ्ट में आ जाएगा। आप अप करिएगा अप आ जाएगा, डाउन करिएगा डाउन आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक, जैसे करिएगा वैसे आ जाएगा। ये समझ गए? अप डाउन लेफ्ट राइट। ये कहाँ पे काम आती है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं, लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे लिख दिए। अब ये देखिए, यहाँ माउस से क्लिक करते हैं हम। अब इसको यहाँ पे राइट से क्लिक कर रहे हैं, ये कर्सर की को, कर्सर कंट्रोल की को, यहाँ देखिए राइट हो रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डाउन का बटन करेंगे तो यहाँ से डाउन हो जाएगी, अप का करेंगे तो यहाँ से अप हो रही है। ठीक, लेफ्ट का करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट हो रही है। ये देखिए हो रही है ना, समझ गए? आप देखिए फिर आते हैं हम यहीं पे। उसके बाद फिर आता है होम की। इसके बाद क्या आती है? होम की। देखिए आपको मैं बता दूं होम की के बारे में कि होम की क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि
होम की जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ होम की यहाँ पे है, ठीक ना। देखिए होम की यहाँ पे है, और होम की इस की के प्रयोग से हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस से कर्सर से किसी भी डॉक्यूमेंट्स लाइन को आरंभ की ओर जाना है, आरंभ की ओर जाना है, उसे क्या बोलते हैं, होम की। मान लीजिए हमारे पास कोई भी डाटा है या कोई पीडीएफ फाइल में 10 20 50 पेज है या 5 पेज है, 10 एक पेज से ज्यादा पेज ऐसे रहेगा, ये एक पेज में रहेगा तो कर्सर मेरा नीचे की ओर रहेगा, तो हमको टॉप लेवल पे जाना है तो होम पेज पे जाना है। या मान लीजिए हमको क्या करना है, हम 100 नंबर पेज पे हैं और हमको होम पेज पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, होम पेज पे जा सकते हैं, डायरेक्ट होम पेज पे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे है, और हम मान लिया कर्सर मेरा यहाँ पे, हम जैसे होम पेज पे क्लिक करेंगे तो मेरा क्या होगा, कर्सर डायरेक्ट ही लेके चला जाएगा वहां पे। देखिए जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे, ठीक ना, होम पे क्लिक करेंगे तो हमको वहाँ पे होम पे लेके डायरेक्ट यहाँ पे ये होम पे लेके चला जाएगा, ये होम पेज हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ है होम पेज, ये देखिए ये जो देख रहे हैं ये है होम पेज, होम पेज है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा एंड की, क्या आ जाएगा, एंड की, ये देखिए एंड की, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये है नीचे में एंड की। एक हो गया होम की, हो गया एंड की। एंड मतलब आप कभी भी किसी भी फिल्म में देखते होंगे तो लास्ट में फिल्म जब अंत हो जाती है तो उसके अंदर में लिखा रहता है एंड, ये देखिएगा द एंड, मतलब फिल्म के एंड में द एंड मतलब क्या आता है, आप लास्ट, समाप्त हो गया, द एंड मतलब लास्ट हो गया, एकदम समाप्त हो गया, ठीक। यहाँ इसलिए क्या है द एंड, मतलब उसको आप लास्ट में, मतलब वो लास्ट नीचे कोई भी पेज को आप लास्ट पेज को ला सकते हैं, ठीक। क्या हो गया उसके बाद देखिए यहाँ दिया है पेज डाउन, मतलब ये भी वही हुआ पेज डाउन, क्या हुआ, पेज डाउन मतलब पेज डाउन नीचे कर सकते हैं, पेज अप ये पेज ऊपर कर सकते हैं। मान लीजिए 4 5 पेज पीडीएफ है, उसको पेज अप जैसे आप ये कर्सर को करते थे, कंट्रोल कर्सर को, उसी तरह इसको पेज अप पेज डाउन जैसे करिएगा, एक एक करके इंस्टॉल कोई भी डॉक्यूमेंट्स करिएगा तो उसकी जैसे मान लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो पेज अप समझ गए, पेज अप से आप क्या कर सकते हैं, पेज डाउन का मतलब समझ गए, कंट्रोल की, उसके बाद क्या है, कंट्रोल की, कंट्रोल की से आप क्या कर सकते हैं, इस की से यूज से अकेले नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल की से, यहाँ देखिए ये है कंट्रोल की ये देखिए यहाँ क्या है कंट्रोल की, ये देखिए ये है कंट्रोल की, एक यहाँ है कंट्रोल की, देख रहे हैं ना। कीबोर्ड के दो साइड होती है कंट्रोल की, ठीक ना। कंट्रोल की से आप क्या करते हैं, इस यूज करने के लिए नहीं होती है, बल्कि किसी दूसरे की के साथ सेव के लगभग सभी कीबोर्ड दोनों बटन के साथ लेफ्ट की ओर राइट की ओर तरफ होती है। कंट्रोल की मतलब क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल जैसे बनाए, कंट्रोल, कंट्रोल पी, कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ये आपको शॉर्ट की में आती है। और हर जगह आपका वर्ड में करिएगा तो अलग होगा, उसके बाद एक्सेल में करिएगा तो उसका अलग है, फोटोशॉप में करिएगा तो उसका अलग है, शॉर्ट की का फंक्शन, ठीक। तो ये अकेले नहीं यूज होती है, क्या आती है, कंट्रोल की अकेले यूज नहीं होती है, इसके साथ में कोई ना कोई की साथ में काम होती है। उसके बाद ये दूसरी की के साथ में मिलकर ये विशेष कार्य करती है, विशेष कार्य मतलब अलग से कुछ दूसरी कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो कंट्रोल के साथ में दिएगा तो आपको शॉर्ट की काम करेगी, जैसे कंट्रोल एस करिएगा सेव हो जाएगा, कंट्रोल पी दबिएगा प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल ए दबिएगा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये तरह का आपको दो बटन मिलके काम करती है। अब आपको आती है यहाँ पे शिफ्ट बटन, ये क्या है, ये देखिए ये शिफ्ट बटन। अब शिफ्ट बटन कॉम्बिनेशन की होती है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसी बटन होती है जिसमें कि ऊपर की ओर नीचे दो संकेत होते हैं, छिपे हुए होते हैं। अगर आपको उसके ऊपर संकेत टाइप करना हो तो मतलब कहने का मतलब है, ये जो देखिए ये इसमें ये जो देख रहे हैं, ये आपको जो बताए थे की के बारे में, इसमें डबल है, डबल नंबरिंग दिया हुआ है, डबल सब दिया हुआ है। तब अब 1 2 3 आप लिखिए तो लिखा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर में लिखा हुआ है क्या चीज, जैसे कि ये इसके ऊपर में एक अलग से दिया हुआ है नंबर, जिसमें 1 में दिया हुआ है, 2 3 4 मतलब 2 में देखिए @ दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे मान लीजिए हम देखिए जैसे लिखेंगे 1 2 3 लिख देंगे, तो ये तो ही लिखा ही रही, बट इसके अंदर में जो लिखा हुआ है नंबर उसको हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे @ शिफ्ट के साथ दबाएंगे हैश, शिफ्ट के साथ दबाएंगे परसेंटेज, शिफ्ट के साथ हम दिखाएंगे, जो भी शिफ्ट के साथ दबाएंगे ये अलग से नंबर आपकी आएगी, ठीक ना। तो आपको शिफ्ट के साथ ये दबाना है तो आपको अलग से नंबर दिखेगा। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या चीज, ये जो उपयोग होती है हम लोग का शिफ्ट का जो होती है उसे कर सकते हैं। उसके बाद था ESC की, वर्तमान समय में खुले हुए, ESC मतलब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ESC की, क्या है ESC की, ये दिख रहे हैं ESC की है, ठीक ना। ESC की का उपयोग क्या होती है, ESC की उपयोग यही होती है कि वर्तमान समय में किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए ESC का
का उपयोग करते हैं। ठीक, यानी ई एस्केप की का यूज किसी भी किया जाता है। आप किसी भी कंट्रोल की के साथ ESP की दबाते हैं तो आपको कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन हो जाती है। क्या आती है? स्टार्ट मेनू स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे इसको जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ESC कंट्रोल के साथ में आपने अगर इसको दबाते हैं, ठीक, कंट्रोल के साथ में ESC दबाते हैं, देखिए यहाँ ये स्टार्ट मेनू का बटन आ जाती है। ठीक ना, ESC का और किसी भी, ठीक ना, वर्तमान समय जो भी प्रोग्राम आपको खुली रहेगी उसको अगर इसी बटन दबाइएगा तो आपको क्लोज हो जाएगी। समझ गए? ESC मतलब क्या आता है? ESC का प्रथम सबसे फर्स्ट की में होती है और सबसे ऊपर में होती है, कीबोर्ड के सबसे पहले ऊपर में ESC का ही होती है। ठीक, उसके बाद फिर आपको बताएंगे डिलीट की। यहाँ पे देखिए क्या है, डिलीट की। इसको आप डिलीट की, आप यहाँ इसका फंक्शन मतलब जान सकते हैं। डिलीट की मतलब होती है इस की के प्रयोग से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, डाटा को हटाने के लिए करते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स को, प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन के हमेशा के लिए भी डिलीट हट जाता है, मतलब डिलीट हो जाती है। हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इसको जैसे ही शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल में भी नहीं रहेगी, बट अब ऐसे डिलीट करिएगा तो आपको वो रिसाइकिल में रहेगी। ठीक, समझ गए? उसके बाद अब बैक स्पेस क्या है? बैक स्पेस। अब बताइए बैक स्पेस कौन सा की है? ठीक ना, यहाँ देखिए दिया हुआ है बैक स्पेस, स्पेस, बैक स्पेस कहाँ है? अब इसकी में आपको पता होगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका क्या होता है? कीबोर्ड को जानना, कीबोर्ड को समझना, कीबोर्ड को कुंजी को समझना। ठीक, जैसे कीबोर्ड को नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्या आएगी? नहीं आएगी। ठीक ना, देखिए एक कीबोर्ड यहाँ पर आपका ये हो गया। ठीक ना, और इसमें आपको बता चुके हैं सबके बारे में। अब बताएंगे किसके बारे में? बैक स्पेस बारे में। किस बारे में दिखाएंगे? इस की का प्रयोग से डाटा को टाइप किए किसी भी डाटा को, सूचना को दाएं और की ओर समाप्त करने के लिए किया जाता है बैक स्पेस। देखिए यहाँ दिया हुआ क्या? बैक स्पेस। समझ गए क्या है? ये क्या है? बैक स्पेस। ठीक ना, ये क्या है? बैक स्पेस। अब बैक स्पेस मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप इसको, ठीक ना, आप इसको डिलीट मतलब हटाने के लिए पहला कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए हम हट रहा है पीछे से। ठीक ना, हट रहा है ना, मतलब इस टाइप किए हुए किसी भी डाटा को दाएं की ओर से और बाएं की ओर से समाप्त करने के लिए, दाएं की ओर से बाएं की ओर की तरफ से समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिए, अब बैक इस पे दबाएंगे तो क्या आ जाएगा? पूरे तरह से डिलीट हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से हट जाएगी। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये पूरी तरह से आ जाएगी। ठीक, ये डाटा को हटाने के लिए आप किसको? बैक स्पेस को कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लिया हमने सेलेक्ट किए, हम बैक स्पेस नहीं दबाएंगे, कोई भी बटन को प्रेस करेंगे तो ये टोटल हट जाएगी। ये टोटल क्या आ जाएगी? हट जाएगी। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से हटाना, तो ये से ब्लैक बैक स्पेस डालेंगे। बैक स्पेस से क्या आते हैं? कोई भी आप नंबर इस पे या कुछ भी टेक्स्ट किए हैं उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ से करते हैं। किसका? बैक स्पेस से। समझ गए? देखिए यहाँ बैक स्पेस का बटन कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इसके में कीबोर्ड है, इसका नाम आपको पता होगा। और मैं आपको बता दूं इसका नाम है स्पेस बार। क्या है? स्पेस बार की। स्पेस बार की है, इससे स्पेस देते हैं। स्पेस कहाँ पे देते हैं? जो भी चीज कीबोर्ड में हमने टेक्स्ट करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसके लिए स्पेस देने के लिए हमको इस की का प्रयोग करते हैं, स्पेस की का की करते हैं। जैसे कुछ भी टेक्स्ट को हमने लिखे, मान लीजिए हमने प्रहलाद कुमार लिखा और उसके बाद स्पेस देना है। ठीक, उसके बाद मान लीजिए हमने लिखा शाह जी इंडिया इंडिया टीम लिखा, शाहजी इंडिया टीम लिखा, स्पेस दिया। ठीक है, जैसे ये स्पेस दे रहा है, स्पेस का काम, स्पेस बार का यही काम आता है। ठीक ना, देखिए जैसे ये है स्पेस, देखिए ये है स्पेस की। ठीक ना, स्पेस बार की इसके बोलते हैं। इसको क्या आता है? इस की के दो शब्दों के अक्षरों के बीच के स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड की लंबी की होती है। कीबोर्ड में सबसे लंबी की स्पेस की होती है। अब नंबर लॉक की। अब नंबर लॉक की कहाँ पे? ये देखिए ये है नंबर लॉक की। अब नंबर लॉक की में क्या करेंगे? 1 2 3 4 ये जो दिखा हुआ है, अगर हम इसको नंबर लॉक की को प्रेस कर देंगे तो ये मेरा 1 2 3 4 नहीं लिखा रहेगा, हट जाएगा। ठीक, मतलब सॉरी हटेगा नहीं, मतलब इस पे आप जैसे मान लीजिए हमने क्या करेंगे? नंबर लॉक कर देंगे। यहाँ पे नंबर लॉक कर दिया, हम जो भी चीज लिखेंगे नहीं लिखाएगी, कुछ भी टैक्स नहीं हो रही है। ठीक,
उल्टा मेरा कर्सर जहाँ तहाँ चला जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। ठीक, जैसे हम नंबर अनलॉक करेंगे वहाँ देखिए यहाँ दिखाना शुरू हो गया। उसे बोलते हैं नंबर लॉक को। इस की के उपयोग से नंबर की को पेड को ऑफ कर सकते हैं और ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर नंबर की ऑफ रहेगा तो आपको अंदर में आने वाले किसी भी की को यूज नहीं कर सकते हैं। अब तक कि आप उससे दोबारा ऑन नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक आप नंबर की को दबाते हैं तो आपके कीबोर्ड एक लाइट द्वारा द्वारा इंडिकेट कर देता है और नंबर की ऑफ ऑन हो जाता है। मतलब जैसे एक वहाँ लाइट होती है, लाइट से करिएगा तो नंबर की अपडेट थी, आपको एक सिंबल दिखाएगी लाइट की से और आपको ऑन ऑफ हो जाती है। ठीक, आपको बता दिए। उसके बाद फिर आपको बताते हैं विंडो की क्या है। विंडो की देखिए, विंडो की कहाँ पे है, ये देखिए ये क्या है, विंडो की। एक विंडो की वहां है, एक विंडो की यहाँ है। मतलब कीबोर्ड में दो साइड विंडो की होती है। ठीक, दो साइड विंडो की। तो इस की का प्रयोग से स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में आपको बता दूं, आजकल के सभी कीबोर्ड में डबल की ओर दिए जाते हैं। अब विंडो के साथ जैसे मान लीजिए हमने विंडो के साथ आर दबाएंगे, तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ द नेम, प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट, जो भी आप इसमें टेक्स्ट करिएगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कोई भी प्रोग्राम को आपको खोलना है, जैसे एमएस वर्ड खोलना है, पावर पॉइंट खोलना है, या तो नोटपैड, वर्डपैड, अब जो भी प्रोग्राम आपका विंडो अंदर में है उसको खोलने के लिए ये विंडोज आर दबाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना। बहुत सारे शॉर्ट की है, आपको हम शॉर्ट की भी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आप इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ हो गया विंडो की। आपको कंट्रोल के बारे में पहले बता चुके हैं। विंडो के बारे में, विंडो की डबल की किए जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपको बताते हैं टेप की। किसके बारे में, टेप की। यहाँ पे देखिए क्या है, टेप की। ये है टेप की। टेप की से आप क्या कहते हैं, इस की के प्रयोग से कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, इस की से हमें हिसाब के से सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार से आगे पीछे कर सकते हैं। टेप की, सॉरी ये है टेप की। यहाँ देखिए ये है क्या, टेप की। ये क्या है, टेप की। ये कैप्स लॉक था, ये क्या है, टेप की। ठीक ना, गलत मत दबा गया। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, टेप की। ठीक ना। अब टेप की से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज को टैप किया, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है शाहजी इंडिया टीम, जैसे लिखा। अब हमको मान लीजिए, हम देखिए यहाँ पे ये भी मेरा कर्सर रखते हैं, थोड़ा सा इसको पहले स्पेस दे देते हैं। ठीक, इंटर बटन नीचे आ जाती है। उसके बाद मान लीजिए शाहजी इंडिया टीम जो है मेरा, देखिए यहाँ पे ये सब स्पेस हटाते हैं, तब देखिए समझ में आपको आ जाएगी टेप की से क्या काम होती है। कर दिए। अब शाहजी इंडिया टीम को हम यहाँ से देखिए टेप की कम दबाएंगे, एक बार में 5 स्टेप ले रहा है। कितना ले रहा है, एक बार में 5। जैसे हम क्या करेंगे, इस एक बार में जैसे यहाँ पे 5 बटन दबा सकते हैं, क्या दबा सकते हैं, यहाँ पे 5 बटन जैसे दबा सकते हैं। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। एक बार में 5 बटन जैसे हम दबाएंगे तो आगे हम जा सकते हैं किसके बारे में, टेप के बारे में। क्या होता है आपको, टेप के बारे में। जैसे यहाँ देखिए 5 बटन आप आगे कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताएंगे क्या, इंटर की। किसके बारे में बताएंगे, इंटर की। ठीक ना, ये हुआ इंटर की। अब इंटर की से आप क्या करते हैं, इस इंटर की, इस की से यूज से पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी ई की का यूज बहुत जगह किया जाता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए पैराग्राफ को कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने साज इंडिया टीम लिखे, उसके बाद फिर पैराग्राफ को चेंज करना है। यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए शाकुन। ठीक, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे भागलपुर। ठीक ना, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बिहार। ठीक, पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद पिन कोड जो भी लिखना है आपको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपको टैक्स करना है आप टैक्स कर सकते हैं और पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इंटर का बटन हम वहां पे भी उपयोग करते हैं। मान लीजिए हम इसको कंट्रोल पी किए और हमने प्रिंट किए, प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट पे जाकर छोड़े हैं। अब यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे, क्या है, मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो बहुत जगह ऐसा भी यहाँ पे क्या करते हैं। उसके बाद देखिए हम इसको हटाते हैं। उसके बाद फिर देखिए बहुत सारा फॉर्म फिलअप करिएगा तो उसमें इंटर बटन का कलाम मतलब काम आती है, इंटर बटन का बटन आती है, बहुत जगह यूज होती है। इंटर अलग अलग सिस्टम, अलग अलग यूज पे अलग अलग इंटर का बटन काम आती है। अब आपको बताते हैं कैप्स लॉक। क्या बताते हैं, कैप्स लॉक। ये यहाँ देखिए कैप्स लॉक है, ये देखिए कैप्स लॉक जो है ये है ना कैप्स लॉक। कैप्स लॉक में अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आपके कीबोर्ड में कोई भी अल्फाबेट नंबर टाइप करिएगा तो वो अल्फाबेट कैपिटल में टाइप होगा, ऑफ रहेगा तो स्मॉल में रहेगा। ठीक, अब मान लीजिए हमने ये देखिए टैप हमारे में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए टैप के बटन को भी
ऑन रहेगी, क्या रहेगी, टैब की बटन अगर ऑन रहेगा तो कोई भी बोर्ड में कीबोर्ड में बटन को दबाइएगा, ठीक ना, ABCD जो भी आप दबाइएगा टाइप करिएगा वो आपको कैपिटल में लिखाएगा, मतलब बड़ी अक्षर में लिखाएगा। अगर उसको अल्फा ये कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो वो छोटी अक्षर में लिखाएगा। जैसे सपोर्ट मानिए कि हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे कैप्स लॉक क्या है, ऑन है, तो हमने ABCDEFGHI देखिए ये जो दबा रहे हैं ये सब बड़ी अक्षर है, मतलब आपको कैपिटल में लिखा रही है। जैसे हम कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे, अब यहाँ पे ए देखिए, अब जो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, अब यहाँ लिखेंगे ABCDEFGHI देखिए, ठीक ना, समझ गए यहाँ पे, ठीक ना, ये लिखा रही। अब देखिए और दूसरी होता है, जैसे आप शिफ्ट दबा के दबिएगा इसी जगह पे, शिफ्ट दबा के दबाइएगा, हम मेरा क्या है कैप्स लॉक ऑफ है, और शिफ्ट दबा के जैसे दबाएंगे ABCDEFGHI, शिफ्ट दबा के जैसे दबाएंगे मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम जो भी चीज स्मॉल में लिख रहे थे वो कैपिटल में हो जाएगा। अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो जो भी चीज मेरा कैपिटल में रहेगा वो अगर शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा कैप्स लॉक अभी ऑन है, अब हम ABCD नीचे में लिखेंगे तो ये मेरा देखिए छोटी में लिखा रही है, मतलब स्मॉल में लिखा रही है, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर देखिए आपको अब दिखाते हैं, अब कौन कैप्स लॉक बता दिए, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, ठीक ना, प्रिंट स्क्रीन, और उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे है प्रिंट स्क्रीन, देखिए यहाँ पे ये है, इसमें साफ नहीं दिख रहे, दूसरा कीबोर्ड आपको लेते देते हैं, देखिए यहाँ पे है प्रिंट स्क्रीन, ये है, ठीक ना, ठीक, वो है प्रिंट स्क्रीन की। इससे क्या होती है, प्रिंट स्क्रीन से आपको बता दें, प्रिंट स्क्रीन से इस चीज से वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। किस चीज के लिए जाता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या आता है। जैसे मान लीजिए आपने इस बटन को प्रेस किए और ये जो डैशबोर्ड में है जो भी चीज है आप उसको, जो भी आप डैशबोर्ड पे है उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ उसका आगे भी होती है प्रोसेस वो करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेने के ये किया जाता है, मगर ध्यान रहे स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर में जाकर के आपको कंट्रोल भी की मदद से पेस्ट करना होगा, स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखने लगेगा। कहने का मतलब है जैसे आपने स्क्रीनशॉट उसको लीजिएगा तो आप किसी भी मान लीजिए MS वर्ड पे या MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के आपको पेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको वो देखिएगा आपने स्क्रीनशॉट उसका लिए हुए हैं। ठीक, मोबाइल में क्या था, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो जैसे इमेज फाइल में चली जाती है, डाउनलोड फाइल में चली जाते हैं, या आपके जो भी स्टोरेज है उसमें चले जाते हैं, आप जाकर देखते हैं। इस तरह इसमें ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ेगा, इसके बाद फिर आपको वो दिखेगा, समझ गए। उसके बाद फिर देखिए हम आगे आपको बताएंगे, ठीक ना, उसके बाद फिर देखिए आगे आपको बताएंगे फंक्शन की, क्या बताएंगे, फंक्शन की। अब बताइए फंक्शन की किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन की, और फंक्शन की का ये है, ये पूरा फंक्शन की। ठीक, अब क्या इसमें आप देख लीजिएगा आपको कोई बटन छुटा नहीं ना। शिफ्ट के बारे में बता दिए शिफ्ट के बारे में भी आपको बता चुके हैं, कंट्रोल के बारे में विंडो अल्ट, अल्ट के बारे में बताएं, अल्ट के बारे में नहीं बताएं, ठीक, अल्ट बारे में भी बताते हैं। और ये देखिए क्या है, ये फंक्शन की, ठीक ना, ये क्या है फंक्शन की। फंक्शन की से क्या काम होती है, फंक्शन की का सबसे ऊपरी भाग होती है जिसका उपयोग एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9 F9 F10 F11 और F12 ये अंक किया हुआ रहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए पेज मेकर में काम करिएगा तो ये अलग काम करती है, ठीक ना, फोटोशॉप में करिएगा तो ये अलग काम करती है, और MS वर्ड एक्सेल में करिएगा तो ये अलग अलग काम करती है। ठीक, इसको अगर लाइन टूल्स को लीजिएगा, ठीक ना, आप शिफ्ट के साथ में F2, शिफ्ट के साथ में F3, शिफ्ट के साथ में F ये सब डालिएगा, क्रॉप टूल, शिफ्ट के साथ अल्ट F2, ये सब अलग अलग की अलग अलग फंक्शन में काम करती है। जैसे मान लीजिए F1 क्या है, F1 ये देखिए, आपको हम इसको हटाते हैं, ये क्या है F1। F1 ऑप्शन खोलने के लिए F1 का बटन प्रयोग करते हैं, सॉरी हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए F1 बटन का प्रयोग करते हैं, किसका, हेल्प। जैसे मान लीजिए हमको हेल्प की जरूरत है, ठीक ना,
F1 का प्रयोग किसी भी जिस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में है आप F1 प्रेस करेंगे, उसका हेल्प ऑप्शन खुल जाएगा, उसके सामने में आ जाएगा, वहां जो चाहे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक, दूसरी नंबर है F2। इस फंक्शन की से इस्तेमाल करने से फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। किसी भी अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी अगर फोल्डर है, उसको F2 बटन दबाइएगा तो आपको वहां रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। इसका फंक्शन से F2 से यही होती है। ठीक, कभी कभी अगर आप सिस्टम को ऑन करिएगा तो वहाँ F1 F2 का प्रयोग होती है, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाएगी। ठीक, उसके बाद फिर आता है F3। इस फंक्शन की इस्तेमाल से कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर को नेम, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी F3 का प्रयोग होता है, वेब पेज या अन्य चीजों में खोजने के लिए किया जाता है। F3 का यहाँ देखिए, F3 का जो बटन है यहाँ पे, समझ गए। अब आता है F4। इस फंक्शन की से इस्तेमाल से अन्य की के साथ कर सकते हैं, बट अल्ट F4 दबाइएगा तब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने अल्ट F4 जैसे दबाएंगे, पहले सबसे पहले ये प्रोग्राम आपकी बंद होगी, उसके बाद फिर अल्ट F4 दबाइएगा तो आपको वहां पे शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, इसके साथ में आता है। ठीक, F5। इस की से इस्तेमाल में हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर का वेब ब्राउजर रिफ्रेश करना होता है। जैसे रिफ्रेश करने के लिए हमको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, रिफ्रेश किए, राइट क्लिक कीजिए, रिफ्रेश करिए। अगर आपने F5 भी क्लिक करिएगा तो आपकी क्या होगी, रिफ्रेश होगी कंप्यूटर, समझ गए। उसके बाद फिर देखिए F6 का प्रयोग आपको डायरेक्ट वेब पेज में URL को पास जंप कर सकते हैं और इसे एडिट या डिलीट या URL को टाइप भी कर सकते हैं। किस पे, F6 F5 बता दिए। ठीक, F5 बता दिए, F6 चले गए। अब बताएंगे F7 के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, F7 के बारे में। ठीक ना, F7 से आप क्या कर सकते हैं, F7 से आपने F7 का प्रयोग से स्पेलिंग को चेक करने के लिए किसी भी अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसी अन्य बटन का स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। आपने कोई भी चीज को टेक्स्ट की है, अगर स्पेलिंग गलत हो गई है, आप F7 को दबाइएगा, वहां पे स्पेलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब आ गया F8। क्या आ गया, F8 मतलब F8, जिसको हम लोग बोलते हैं अंक में हिंदी में F8। ठीक, अगर आप सेव मोड में जाना चाहते हैं, विंडो को बूटिंग के वक्त में F8 प्रेस कर सकते हैं और सेव मोड में आसानी से जा सकते हैं। बूटिंग बूटिंग के साथ में आप F8 को प्रेस कर सकते हैं और जा सकते हैं, मतलब सेफ ही, मतलब आप सिक्योर सेफ जगह पर जाना चाहते हैं, आपको जो भी चीज आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो F8 को दबा सकते हैं। F9 फंक्शन की के इस्तेमाल के अकेले नहीं बल्कि उसके साथ में अलावा किसी दूसरे शिफ्ट के अल्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। F9 क्या, F9। ठीक, इस फंक्शन की से आप अकेले नहीं बल्कि इसके साथ में अलावा किसी दूसरे बटन को शिफ्ट अल्ट के साथ में इसका प्रयोग। ठीक, F10 यहाँ है F10। ठीक, इस की से हम क्या कर सकते हैं, इस की का इस्तेमाल कर अकेले नहीं होते बल्कि इसके साथ में अन्य की के साथ इस्तेमाल कर दिया जाता है। शिफ्ट के साथ में F10 का प्रयोग प्रेस करने से राइट क्लिक मेनू ओपन होता है, जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने पर खुले ऑप्शन के समान है। ठीक, उसके बाद फिर आ गया आपका F11। ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए लाने के लिए हम इस बटन को F11 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आ गया F12। क्या आ गया, F12 यहाँ है, देखिए ये है F12। ठीक, F12 इस बटन का प्रयोग किसी भी जगह अननोन रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर में F12 का प्रेस करेंगे तो कुछ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 का प्रेस करने से सेव करने के लिए ऑप्शन खुलता है। ठीक, जाएगा जो भी, मतलब एक्चुअल में ये जो सेव करने का ही होता है F12, बट अलग अलग जो काम करिएगा अलग अलग तरह का होगा। और एक चीज और देखिए आपको बताते हैं, ये टैप्स की जैसे यहाँ प्रयोग करिएगा, ये देखिए यहाँ पे 3 बल्ब दिख रही है, कितना बल्ब दिख रही है, 3 बल्ब। ठीक, उसके बाद देखिए 3 बल्ब जो दिख रही है, सबसे पहला आती है ये, अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो 1 सिंगल बटन पे यहाँ पे क्या होगी, क्लिक होगी, क्या होगी, सिंगल बटन क्लिक होगी। अब जैसे आप कोई भी चीज कैप्स लॉक ऑन करिएगा तो ये दोनों बटन क्लिक होगी, क्या होगी, दोनों बटन जलेगी, यहाँ पे बल्ब जलेगी। अब सिंगल बटन जल रही है तो आप कोई भी लेटर को टेक्स्ट करिएगा तो आपको क्या लिखाएगा, स्मॉल में लिखाएगा। जैसे दोनों बटन आपको यहाँ पे दोनों बल्ब जले रहेगा तो ये कोई भी चीज में होगा तो कैपिटल में लिखाएगा, एक रहेगा तो स्मॉल में लिखाएगा, मतलब छोटी अक्षर में लिखाएगा, और दोनों जला रहेगा तो बड़े अक्षर में लिखाएगा। जैसे अगर शिफ्ट साथ में कोई भी चीज लेते हैं तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। शिफ्ट साथ में अगर आपको देखना है, अगर ये दोनों बल्ब जल रही है, कहने का मतलब मेरा अगर कैपिटल में है शिफ्ट दबाइएगा तो वो स्मॉल में ऑटोमेटिक लिखाएगा। अगर ये आपका स्मॉल में है, ठीक ना, अगर आपने शिफ्ट बटन दबाइएगा तो वो कैपिटल में लिखाएगा, ये ऑटोमेटिक होगा, समझ गए।
और ये देखिए ये जो है अल्ट की है, अल्ट की का जो फंक्शन है आपको अल्ट की बारे में बताते हैं। अल्ट की का भी अलग अलग फंक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह काम आती है। इसको डुप्लीकेट बहुत जगह इसको डुप्लीकेट बनाने में काम करती है। आपको टोटल देखिए ये कीबोर्ड के बारे में टोटल हम बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजिएगा। और जो भी आपको अगर नहीं समझ में आएगा कीबोर्ड में आपको सॉरी कमेंट बॉक्स में टैक्स करिएगा, ठीक ना। और देखिए टोटल चीज बारे में बता चुके हैं। अल्ट बटन को छोड़ते ही आपका कीबोर्ड को आपके सामने होता है। इसके लिए नंबर लॉक का इनेबल चालू होना जरूरी होता है। विशेष पिक्चर में आपका एक्टिविटी टाइप और अल्ट ये दबाने के लिए फिर विशेष पिक्चर में मतलब विशेष रूप से कार्य करने के लिए अल्ट बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए इंटर बटन भी एक यहाँ पे होती है, ठीक ना। ये देखिए प्लस माइनस यहाँ भी होती है, ठीक ना। जैसे दबिएगा कंट्रोल प्लस 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 जूम होगा, कंट्रोल माइनस करिएगा तो आपको जूम आउट हो जाएगा, ठीक। ये सब आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये सब बटन है, ये देखिए ये जो बटन देख रहे हैं अल्फाबेट नंबरिंग, ठीक। कीबोर्ड में फंक्शन में समझ नहीं आएगा और जो भी आपको और डिटेल से समझना है ये मैंने एक एक स्टेप आपको बता ही दिए हैं। चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेते आएंगे। और ये कीबोर्ड का फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का कीबोर्ड का फंक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कीबोर्ड का फंक्शन आप जान जाइएगा तो आपको समझ लीजिए कंप्यूटर का मतलब आप बेसिक मतलब ये बेसिक होती है, बेसिक जानकारी आपको रहेगा। क्योंकि ये जानकारी आपको कंप्यूटर चाहे कंप्यूटर का ABCD जानिए या कंप्यूटर का पूरा प्रोग्राम लैंग्वेज तक आपको ये जानकारी कीबोर्ड के बारे में होना बहुत जरूरी है। आपको हर जगह में कंप्यूटर की ये कीबोर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कौन सा बटन कहाँ पे क्या काम होती है। थैंक यू। फिर मिलते हैं। हम जो बात कर रहे हैं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं साज इंडिया टीम ऑनलाइन सेंटर। आप इस तरह के वीडियो में क्या करिए पूरा देखिए, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा समझ में आएगा। थैंक यू।